तो फाइनली हम लोग जान चुके थे फॉर्मेट टेबल के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गो टू क्या होता है, फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है। नहीं, हर चीज आज आपको कल टूल्स छूट भी गया था, उस टूल के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। और उसके बाद जो भी इंसर्ट के बाद टूल्स आता है, जैसे हो गया डिजाइन, हो गया ड्रॉ, हो गया पेज लेआउट, हो गया, बहुत सारा टूल्स है, उस टूल के बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा फोकस के साथ देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन 6 में इंसर्ट फाइंड रिप्लेस के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज हम लोग जानेंगे फाइंड रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग लेसन 6 में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं बता दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल टूल्स के बारे में। तो आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप शुरू से वीडियो को देखें और तभी आपको बेसिक समझ में आएगा। और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे करके आपको क्लास लगाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो इस वाले वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले एक्सेल टूल्स के बारे में, जिसमें फाइंड होगा, गो टू होगा और सारे टूल्स होंगे जो आप सीखने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं। तो विंडोज पे सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेल सर्च करना है। एक्सेल सर्च करने के बाद यहाँ पे एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उस पर सिंगल क्लिक कर देना है। सिंगल क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने प्रॉपर तरीके से इंटरफेस क्लिक ओपन हो जाएगा। तो ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और जिस पे हमको काम करना है, पहले शीट को मैक्सिमाइज कर लेंगे। ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, हमारा शीट पूरा विंडोज पे आ जाएगा। तो फाइल पे जाकर किसी को फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मोहित है, मोहित ने इनवाइस बनाया है, तो इनवाइस वाला फाइल जैसे मैं यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं इसी पे काम करूंगा। तो सारा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए सारा टूल्स यहाँ तक मैं करा चुका था इंसर्ट में। और ये होम वाला सारा टूल्स हुआ था। ऐसे होम में यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फाइंड देखिए, यहाँ पे जो फाइंड वाला सा टूल्स कोने में लिख के आ रहा है, जो आपको शो कर रहा होगा, देखिए जैसे यहाँ पे मैं फाइंड पे क्लिक किया। फाइंड पे क्लिक के बाद यहाँ पे कोई भी अगर चीज को हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पे नेम लिख देते हैं, नेम लिख दिए, फाइंड पे क्लिक करेंगे। नेम जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। यानी फाइंड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, और कोई भी अगर नाम कहीं से निकालना है, सेलेक्ट करना है, एक बार में खोजना है, तो हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। तो दोबारा से यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रिप्लेस है। रिप्लेस देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नाम शो हो रहा है। नाम मुझे अगर कुछ और लिखना है, जैसे यहाँ पे नाम की जगह नाम ही लिख देता हूँ किसी का, जैसे यहाँ पे राजू लिख देता हूँ, राजू लिख दिए। अब रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कंपनी राजू लिख दिया, ठीक है। यानी जो वहाँ पे नेम लिखा था सिर्फ वहाँ पे राजू लिख के आ जाएगा, यानी रिप्लेस हो जाएगा। और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइंड एंड सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब गो टू करेंगे। अब गो टू का मतलब क्या होता है, अगर हमको कोई भी सेल के ऊपर जाना है, जैसे यहाँ पे देखिए पी है, P12 है, तो हम P12 करते हैं यहाँ पे। अगर P12 पे सेल पे जाना है तो P12 P12 दाब दिए, सिर्फ हमको ओके कर देना है। P12 करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिक गो टू हो जाएगा, यानी जिस सेल पे जाना था हम उसी सेल पे आ जाएंगे। दोबारा से सेलेक्ट करना है। अब देखिए गो टू स्पेशल है, तो जो हम गो टू किए थे आपको पता चल ही गया। और जो फार्मूला बार है, जैसे यहाँ पे फार्मूला बार जितना भी यहाँ पे फार्मूला लगा होगा सारा फार्मूला शो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई अभी फार्मूला नहीं लगा है सीट पे, इसलिए फार्मूला शो नहीं हुआ। दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, कमेंट लिखा है, कमेंट लगाना है। गो टू कमेंट पे कमेंट रहेगा तो कमेंट लग जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको ऑलरेडी ये वाला सारा यूज करा चुका हूँ, तो आपको पता चल गया होगा। और इंसर्ट में सारा होम में सारा यूज कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग इंसर्ट में पावर टेबल करके चेक करेंगे कि पावर टेबल क्या होता है। तो पावर टेबल को पहले यहाँ पे किसी का नाम का सीट बना देते हैं। पावर टेबल तभी काम आता है जैसे यहाँ पे आपका कोई कंपनी है, कंपनी में काम हो रहा है, कितना प्रोडक्ट आया, कितना गया। तो यहाँ पे फाइनली हम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राजू लिखा, फिर यहाँ पे मंथ लिखेंगे, MONTH, टैब दबाएंगे। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे क्या क्या
वो सामान सेल किया, जैसे कीबोर्ड लिख दिया, यहाँ पे माउस लिख देंगे, फिर कंप्यूटर लिख देंगे, कंप्यूटर लिख दिए, और यहाँ पे सीपीयू लिख देंगे, सीपीयू लिख दिए, फिर टैब दबाएंगे, और भी सारा चीज है, तो फिर यहाँ पे एंटर दबाएंगे, जैसे यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर राजू का मंथ का दूसरा मंथ का, जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ, और जो राजू में लिखा था उसको नाम कर देना हेडिंग, क्योंकि ये यानी हेडिंग तो आपको पता ही है। फिर यहाँ पे एंटर दबाएंगे, फिर साइड में क्लिक करेंगे, फिर अब यहाँ पे लिखना है राजू, कौन सा महीना था, जनवरी, कितना माल सेल हुआ था, 56 कीबोर्ड, 34 माउस, 65 कंप्यूटर, सीपीयू 23, फिर एंटर दबाएंगे। एक नाम का 2-2 महीने का लिखना है, तो फिर दोबारा से राजू लिखेंगे, राजू लिख दिए, फिर यहाँ पे जनवरी मंथ था, अब यहाँ पे लिख देंगे मार्च, मार्च मंथ में कितना सेल किया था कीबोर्ड, सारा यहाँ पे लिख देंगे, जितना जितना सेल होगा, फिर एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे मुन्ना, मुन्ना लिख दिए, फिर टैब दबाएंगे, मुन्ना जनवरी में कितना माल सेल किया था, अक्टूबर लिख दो, अक्टूबर लिख दिए, अक्टूबर का यहाँ पे फीस डाल देंगे, कितना कितना सेल हुआ था उसका, फिर एंटर दबाएंगे, फिर दोबारा से मुन्ना का दूसरा महीने का लिखेंगे मुन्ना, और यहाँ पे उसका दूसरा मंथ लिख देंगे, जनवरी में कितना किया था, और उसके यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट जितना सेल किया था सारा लिख देंगे। तो फाइनली मैं आपको इतना ही पे करके आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता दे रहा हूँ, और आपको और ज़्यादा नाम होगा जो डाल के चेक कर लेना है। तो मैं फाइनली अब यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे। अभी जो हम यहाँ पे कोई भी टोटल नहीं किए हैं, तो प्राइवेट टेबल में होता क्या है कि हम सिर्फ यहाँ पे नाम डालेंगे, उसका मंथ डालेंगे, कितना माल सेल हुआ, कितना कीबोर्ड बेचा, कितना माउस बिका, कितना कंप्यूटर बेचा, इन सारा को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे प्राइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे, प्राइवेट टेबल पर क्लिक करने के बाद सिर्फ ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेट टेबल वाला सारा ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे लिख रहा है प्राइवेट टेबल फील्ड लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो नाम लिखा हुआ था, नाम पे टिक कर देंगे, नाम आ जाएगा मुन्ना और राजू का, फिर कितना माउस सेल किया था, यहाँ पे माउस टोटल होकर आ जाएगा, मार्च में क्या क्या हुआ था, कीबोर्ड पे टिक किए, कीबोर्ड आ गया, माउस पे टिक करेंगे, माउस आ जाएगा, कंप्यूटर पे टिक करेंगे, कंप्यूटर आ जाएगा, सीपीयू पे टिक करेंगे, सीपीयू आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे टोटल भी नहीं किया था, पर यहाँ पे प्राइवेट टेबल करने के बाद ऑटोमेटिक टोटल होके आ गया। तो आपको करना क्या है कि देखिए मुन्ना ने जनवरी में कितना माल किया था, सारा टोटल होके आ गया, राजू ने कितना किया था जनवरी फरवरी में, मार्च में, यहाँ पे ग्रैंड टोटल होके सारा ऑल टोटल आ जाएगा। तो दोबारा से एक और टूल्स है, जैसे मैं यहाँ पे सारा को कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पहले, जैसे मैं दोबारा से इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे रिकॉमांड प्राइवेट टेबल है, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारे टेबल का रेंज है सारा को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे बहुत तरह तरह का टेबल डिजाइन है, जैसे यहाँ पे कोई भी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अलग 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 टोटल होने का जैसे स्टाइल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रैंड टोटल टोटल होकर आ रहा है 2364 आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे अलग ही आ रहा है, सिर्फ अक्टूबर मंथ आ रहा है, ग्रैंड टोटल आ रहा है। तो यहाँ से अलग अलग टेबल को बना सकते हैं, सिर्फ ओके कर देना है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया सारा टोटल हो गया, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर टेबल बनाना तो आ चुका होगा, तो आप जरूर बना के चेक करें। तो मैं कंट्रोल जेड करके सारा को फिल्टर कैसे लगाना मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल जेड किया, और यहाँ पे जो नाम अभी बैक हो गया था मैं उसको डाल देता हूँ। अब डालने के बाद करना क्या है, दोबारा से सेलेक्ट कर लेना इसे, सेलेक्ट करने के बाद इसमें फिल्टर लगाना, तो दोबारा से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो टेबल वाला ऑप्शन दिख रहा है, टेबल वाला ऑप्शन को सिर्फ क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ ओके करना है। ओके करने के बाद हमारा जो भी सीट था, राजू का हो गया, मुन्ना का हो गया, मंथ हो गया, कीबोर्ड हो गया, सारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से किसी का एक का नाम को फिल्टर करके निकालना है कि जनवरी में कितना माल सेल किया था, तो हम यहाँ पे नाम पे क्लिक करेंगे, मंथ निकालना है, मंथ पे क्लिक किए जैसे,
अब यहाँ पे लिख दिए जनवरी मंथ, जनवरी कर दिए और सिर्फ ओके कर देंगे। जनवरी वाला राजू और मुन्ना का दोनों टोटल होके यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। तो आपको फिल्टर करना भी आ चुका होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं लेसन 7 में। और लेसन 7 में हम लोग जानेंगे पिक्चर कैसे लगाना है, शेप के अंदर पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, आइकन क्या होता है, 3D क्या होता है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्क्रीनशॉट क्या होता है। अपने हर टूल के बारे में चार्ट बनाना भी सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं, मिलेंगे लेसन 7 में।